जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। इस सेशन में हम देखेंगे कि ये एक EEPROM है BR24T128। ये एक दोस्त ने मैसेज किया है वियतनाम विटामिन सी ने। वो कहते हैं कि मुझे बदकिस्मती से इसका मुतबादल नहीं मिल रहा। सबसे पहली बात, ये भाई साहब देख रहे हैं कहाँ पर, alltransistor.com पर। तो जो alltransistor.com है वो वेबसाइट है ट्रांजिस्टर के लिए, IGBT, MOSFET, SCR, इन चीज़ों के लिए। तो ये मैं पार्ट नंबर इसका कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ पर गूगल में ले जाएं, यहाँ पर इसका नंबर लिखिए और इसकी डेटा शीट देख लें कि है क्या चीज़। ये ROHM सेमीकंडक्टर के नाम से है। ये इस तरह करके ये सामने इसका डाटा आता है और इसको यहाँ पर इसकी डाटा शीट देख लीजिए। जब हम इसकी डाटा शीट देखते हैं तो ये बताता है कि सीरियल EEPROM है और ये स्टैंडर्ड EEPROM है। I2 बस इसका इंटरफेस है और 2 वायर सिस्टम यानी सीरियल EEPROM है। तो यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी बताता है वो 128 किलो बिट है और बिट फॉर्मेट इसका 16K/8 का है। तो ये डिफरेंट पैकेज स्टाइल में है, डिप में है, डिप 8 में है, डिप 8K में है, ये सारे किस्म के SOP में है। तो इसके जो वोल्टेज है वो 1.6 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक हैं। और उसके बाद जब आप किसी भी मेमोरी की बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो क्लॉक स्पीड आती है कि उसका स्विचिंग कितनी है, उसकी डाटा एक्विजिशन फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पर 400 किलोहर्ट्ज़ है। मेमोरी में आपको जो देखना होता है वो उसका चिप साइज़ कितना है, मेमोरी कितनी है, उसकी क्लॉक कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है। फिर उसके बाद आपको उसका पिन आउट और वो चीज़ें देखनी होती हैं। पिन आउट के साथ बंदा कंप्रोमाइज़ कर लेता है। अभी उसी चीज़ को हम देखेंगे 128 KB 16K/8 400 किलोहर्ट्ज़ सीरियल EEPROM। तो यहाँ पर ये माइक्रोचिप वाली देख लेते हैं। ये भी अच्छी है और बहुत इसकी रिलायबल होती है माइक्रोचिप की। इसकी डाटा शीट यहाँ पे देख लेते हैं। ये अभी हमने 2 डाटा शीट, ये जो एक भाई साहब ने कहा है कि जी हमें ये इसका इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा, और एक हम ये देख लेते हैं। दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। ये है हमारा जो सिलेक्टेड रिज़ल्ट हमने ढूंढा है गूगल से, और ये रिज़ल्ट है जो एक्चुअल पार्ट नंबर हमें चाहिए। अभी वही पैरामीटर इसमें देख लेते हैं। तो ये माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी की ये एक्टिव है और ये बहुत यानी रिलायबल चिप होती हैं इनकी। और ये देखें उसी तरह 128K 128 किलो की I2 128 KB की I2C इंटरफेस में CMOS सीरियल EEPROM है। ठीक हो गया, यही हमें चाहिए। इसके बाद है क्लॉक स्पीड, वो है 400 किलोहर्ट्ज़, ये हमें चाहिए। तो इसके बाद इसकी आती है VCC की बारी। तो हमें 1.7 से लेके 5.5 तक मिल रहा है। तो जो ओरिजिनल थी यहाँ पर इसकी जो सप्लाई कह रहा था 1.6 है। तो 1.6 1.7 कोई फ़र्क नहीं है। इससे नीचे जो 1.6 वोल्ट तक तो कोई जाता नहीं है। आम 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट में ये इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक्सीलेंट है। अगर कहीं पे 1.8 वोल्ट में भी इस्तेमाल हो रही है तो वो भी विद इन रेंज है। और उसी तरह इसका बफर साइज़, जो मेमोरी साइज़ है वो 16K/8 है। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ये चीज़ें जब पूरी हो गई, इसके बाद आपको बारी आती है देखने की इसका पिन आउट। तो जो हमारी ओरिजिनल EEPROM है उसका पिन आउट देख लेते हैं कि उसकी चिप में क्या क्या पिन आउट है। यहाँ पर पिन नंबर 1 इसका एड्रेस 0 है और एड्रेस 1 है, और पिन नंबर 3 एड्रेस 2 है, पिन नंबर 4 ग्राउंड है। इसमें देख लेते हैं। तो इसका जो भी आप पैकेज देख लेंगे तो उसमें A0, A1, A2 और ग्राउंड, VSS ग्राउंड होता है। और दाई साइड पे पिने देख लेंगे तो SDA, SCL और राइट प्रोटेक्ट और VCC। इसमें क्या है, इसमें भी SDA है, बिल्कुल उसी तरह ही SDA पिन है, SCL है और राइट प्रोटेक्ट और VCC। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसी तरह से पिन आउट है
और उसी तरह इसके जो डाटा एक्विजिशन टाइम है, जिसमें TPHL होता है, TPLH होता है, यानी लो टू हाई, हाई टू लो, वो सारे टाइम जो है वो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं डाटा शीट के अंदर। यहाँ पर उतना ही इसका एक्सेस टाइम। तो इसको कंपेयर करते हुए हम कहते हैं कि ये हमारा पार्ट नंबर जो है ये एग्जैक्टली उसके साथ मैच कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जी हमारा ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली हमारी रिक्वायर्ड पैरामीटर के साथ मैच कर रहा है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।